सभी साथियों को नमस्कार और लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे फटाफट लोग जुड़ जाएं। शुरू करेंगे फिर। और जो आज मैं लाइव बना रहा हूं, कल की सुनवाई और कल होने वाली सुनवाई के लिए क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना है, उन सबको लेकर बना रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण लाइव है, इसको शेयर करें सभी लोग और अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। फिर हम शुरू करते हैं बातों को। अपने अपने सवालों को भी सभी लोग लिखते रहें, मैं जिससे जवाब दे पाऊँ सभी के। आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दीजिए। जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए। पुरुषोत्तम जी नमस्कार भैया। सभी साथियों को नमस्कार और एक बार बता दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो। बिल्कुल ठीक है पुरुषोत्तम जी, शेयर करते रहेंगे। शुरू करते हैं फिर। ओके गौरव जी, देखिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। लोग जुड़ते रहेंगे, टाइम थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता। कल जो कोर्ट में हुआ सभी लोगों को लाइव कमेंट्री के माध्यम से पता चल ही गया है और उसके बाद भी लाइव बना के बता दिया था लोगों को। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर गैंग के लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। जब भी केस फिनिश होने की बात होती है, केस में कुछ अच्छा होने की बात होती है, पता नहीं उन लोगों को क्यों बुरा लगता है। मैं देखता हूँ कि वो लोग खुश नहीं होते हैं कभी भी आपके लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो। क्यों खुश नहीं होते हैं इसका कारण आप लोग जानते हैं, तमाम कारण हैं उनके। मैं हालांकि देखो आज थोड़ा सा मैं बोलूँगा इस टॉपिक पे, इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये ज़रूरी भी है। लोग लगातार कुछ भी उल्टा सीधा बोले जाते हैं, झूठ पे झूठ लोगों के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि सभी लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त टाइप उनके होते हैं जो चीज़ों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं। कल की सुनवाई के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कल एक महानुभाव थे जो लाइव में बोल रहे थे कि ये वाली बात ना खाएंगे ना खाने देंगे वाली बात जज साहब ने कमेंट किया था। वहाँ पे इनके अलावा 15 लोग और थे कोर्ट में, सुरेश भाई भी थे, उन्होंने भी लाइव में आपको बता दिया होगा। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद सोचिए, एक जज जो आपके निर्णय के लिए बैठा हुआ है, जज के लिए सभी लोग समान हैं। चारों कैटेगरी के वकील, चारों कैटेगरी के लोग एक समान हैं, वो एक नज़र से सभी को देखते हैं। वो एक किसी पर्टिकुलर पक्ष को ये बात बोलेंगे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये ऑब्वियसली वकील ही बोल सकता है सामने वाले वकील को। तो इतना कॉमन सेंस की बात दिमाग में इतना नहीं होता है। एक भैया बोल रहे हैं 100 लोगों की पुड़िया वाले भैया क्या हाल है, अमरदीप कोई है, मुझे नहीं पता इनका नाम था 100 लोगों की पुड़िया में या नहीं था, शायद आप छूट गए हैं और आपका भी शायद हो गया होता, उसमें तो ज़्यादा बढ़िया था, आप भी नौकरी कर रहे होते, है ना। और अगर कुछ और ना सुनना हो तो दोबारा कमेंट मत करना, नहीं तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जब इनको मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है। देखिए मैं अभी बता दूं आपको, कल जो सुनवाई हुई थी और कल से पहले जितनी भी सुनवाइयाँ हुई हैं इस बेंच में, एक जो भाटिया साहब थे उनकी बेंच को छोड़कर, उनकी बेंच में जो एक सुनवाई हुई थी जनरल की तरफ से, ठीक है, वहाँ पे हमारे खिलाफ एक बहस हुई थी। उसके अलावा अभी तक की कोई बहस हमारे खिलाफ नहीं हुई है, मतलब कोर्ट हमारे खिलाफ अभी तक नहीं गई है। ये जज साहब जो हैं ओम प्रकाश शुक्ला जी, जितना तक अभी तक सुनवाइयों के माध्यम से मैं इनको जाना हूँ, ये सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाते हैं, कंटेंशन नोट नहीं। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे भी समझनी पड़ेगी, जब डे टू डे हियरिंग हो रही होती है या केस फाइनल हो रहा होता है उस टाइम पे कंटेंशन नोट नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कंटेंशन नोट नहीं होते हैं। आप 90-97 के ऑर्डर बाद वाले उठा के लिए देख लीजिए, उनमें कंटेंशन नहीं मिलेंगे आपको। बस डेट लगा दी जाती है, कल रेगुलर हियरिंग यहाँ से शुरू होगी।
ये वकील बोले, इनके आगे ये वकील कल बोलेंगे। इस तरह की कंटेंशंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सुदीप सेठ साहब की बहस पूरी, सुदीप सेठ साहब ने नो डाउट बहुत अच्छी बहस की थी, काबिले तारीफ एडवोकेट हैं वो, उन्होंने कल बहुत अच्छी बहस की थी। उन्होंने अपने जो भी लाए थे, जो भी उन्होंने कोर्ट के सामने रखा, फैक्ट पे बात की थी उन्होंने, जो भी उन्होंने अपने फैक्ट में लिखा था वो उन्होंने बोला। वो फैक्ट गलत हैं या सही है वो हमारे वकील आगे प्रूफ करते हैं। उनकी बहस अच्छी थी, कोर्ट पूरे तरीके से उनको सुन रही थी। उसके बाद जब बहस चालू हुई जनरल के वकील की, तो जनरल के जो वकील थे, क्योंकि उनको टोक दिया गया था संदीप दीक्षित और भसीन सर के द्वारा, इसलिए वो कुछ खास बोल नहीं पाए कल कोर्ट में, और जज साहब उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। वो बोले जा रहे थे, और वो दरअसल हम लोग भी कोर्ट में बैठे हुए थे, हम लोग भी इंटरेस्टेड नहीं रह गए थे उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि उनकी बातें समझ से बाहर हो रही थी। वो सिर्फ पढ़े जा रहे थे, ये लिखा है माय लॉर्ड, ये लिखा है। तब जज साहब ने खुद बोला, 15-20 मिनट वो बोल लिए, उसके बाद जज साहब ने खुद कमेंट किया कि आप बोलना क्या चाहते हो, ये सब पढ़ाए जा रहे हो, ये किताब की तरह पढ़ाए जा रहे हो, इन सबसे साबित क्या होता है वो आप बताइए। तो कल की बहस कुछ इस तरीके से रही थी। उसके बाद संदीप दीक्षित की और भसीन सर की जो ट्यूनिंग कल कोर्ट में देखने को मिली, उससे बेस्ट ट्यूनिंग मुझे लगता नहीं है किसी कोई कोर्ट में देखने को मिल रही है। मुद्दा हमारा जो है वो फाइनल की तरफ मूव हो चुका है, वो फाइनल की तरफ मूव हो गया है। अब यहाँ पे किसी भी नए वकील की एंट्री कराना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से जायज़ है। यहाँ पे कोई भी नया वकील नहीं आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर एलपी मिश्रा हो, चाहे कोई भी वकील हो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लो। अभी तक जिन वकीलों को नहीं लाया गया या लाया गया, उनको छोड़कर अब नए वकीलों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस ख़त्म की ओर है। और संदीप दीक्षित सर ने जज साहब के दिमाग में ये बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से घुसेड़ दिया है कि 6800 इज़ द पार्ट ऑफ 69,000 शिक्षक भर्ती, एंड जो 6800 बाद में आई है, दे आर नॉट इन द एक्सेस ऑफ 69,000, दे आर इन द 69,000। तो अगर जो भी एक्शन लेना है, जो इनकी जगह पे काम कर रहे हैं, उन पे होना चाहिए, इन पे कोई नहीं होना चाहिए। और 6800 के खिलाफ अभी तक कोई भी सार्थक बहस नहीं कर पाया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सुदीप सेठ साहब कल बहस कर रहे थे, बहस उन्होंने काफ़ी देर तक बोला, एंड में आकर उनको भी यही बोलना पड़ा कि इन 6800 को अंदर कीजिए और उन 6800 को बाहर कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी एंड में यही बोलना पड़ा, अदरवाइज इस लिस्ट को ही क्वेश्चन कीजिए। इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास बोलने के लिए। जो जनरल के वकील हैं, जो जनरल के वकील बहस कर रहे हैं, उन जनरल के वकीलों का ये कहना है कि देखिए, ये 6800 जो आई है, ये वो लोग हैं जो 90-97 के बीच में क्वालिफाई किए हैं या ब्ला ब्ला, लेकिन वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि ये वो कैंडिडेट हैं जिनका 90-97 के बीच में नंबर है या नहीं है। ये वो साबित नहीं कर सकते। वो इसलिए साबित नहीं कर सकते, इनका नंबर डिस्क्लोज नहीं है कहीं पे भी। इसलिए फिर एंड में उन्होंने भी यही कहा कि इस भर्ती को कैंसिल करके दोबारा की जानी चाहिए। हालांकि भर्ती को कैंसिल करना इज़ नॉट कप ऑफ टी जिसको आप आसानी से गटक सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो उनकी जो बहस है वो अभी भी कंटिन्यू चलेगी। उन्होंने 45 मिनट का समय और मांगा है बहस करने के लिए, अशित चतुर्वेदी जी ने। उसके बाद जो 1356 के 1-2 वकील और हैं, बुलबुल गोडियाल हैं, उनको समय दिया जाएगा। उनको समय देने के बाद 1-2 वकील और हैं, 10-10 मिनट समय मांगा है। दरअसल उन्होंने अपने क्लाइंट से पैसा लिया है, जो भी पैसा लिया है, तो उनको थोड़ा कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो वो 10-10, 5-5 मिनट का वो समय लेंगे बाकी के वकील। उसके बाद संदीप दीक्षित अपना कंटेंशन पूरा करेंगे सबकी बातें सुनने के बाद। फाइनल कंक्लूजन संदीप दीक्षित देंगे। साथ में जो संजय भसीन सर हैं सरकार की तरफ से, वो अपना कंटेंशन पूरा देंगे। तो 100 मिनट विपक्ष के वकीलों के द्वारा मांगे गए हैं टोटल कल कोर्ट में। सारे विपक्ष के वकीलों का 100 मिनट मांगा गया है काउंट करके। उसके बाद पक्ष के वकील हमारे वकील संदीप दीक्षित जी और संजय भसीन जी, इनको टाइम दिया जाएगा। इस तरीके से कोर्ट मतलब फाइनल आर्गूमेंट ये लोग करेंगे। फाइनल आर्गूमेंट की तरफ चलते हुए
अब नए वकील की कोई ज़रूरत रह नहीं है, केस ख़त्म हो चुका है। ओवरऑल ये है कि केस एंड की तरफ चल रहा है। नए वकील की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पैसा उनको दिया नहीं दिया, आपने खा गए, वॉटएवर, आप अपने पास बेटर रखिए उसको, लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना किसी नए वकील की। केस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे रिदम में चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये बात बोलते हैं, आपने खुद गौर किया होगा। देखो, मैं किसी को गाली देने के उसमें पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, इन लोगों ने कितने बार सोशल मीडिया पे ये लिखा कि हम लोग जा रहे हैं, केस छोड़ के जा रहे हैं, अब में मुझे कोई मतलब नहीं है। कल फिर लाइव आके तुम लोगों को बरगला रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती आपको? भैया, चुल्लू पर पानी में डूबने की कहावत सुनी है, तो कम से कम मर जाओ डूब के उसी में। क्यों 6800 लोगों के फ्यूचर के साथ खेलने की कोशिश करते हो आप लोग? मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। अभी एक नई चीज़ कल निकल के आई है। वहाँ पे एक महानुभाव हैं, को अपने आप को नहीं, मतलब कल वो ये बोल रहे थे कि जो इनकी तरफ से एक पिटीशन डाली गई है, उनका ये कहना है कि वो सक्सीड होगी, बाकी सब डिस्पोज ऑफ होंगी। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं एक कोई भी इंसान हूँ, आम नागरिक हूँ। मैंने आपके किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, मैंने मनोज के ऊपर केस कर दिया, मान लीजिए मैंने कोई एक मनोज के ऊपर केस किया है। अब वो केस मैंने जो किया, वो याचिका खारिज होती है, तो ऑब्वियसली मनोज केस जीतेंगे, है ना? इतना कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। कैसे पढ़े लिखे हैं, कहाँ इन्होंने डिग्रियां की हैं, मैं नहीं जानता हूँ, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन से कॉलेज में डिग्रियां की हैं, आई डोंट नो। जब दो पक्षों का केस चल रहा है, तो एक पक्ष की पिटीशन डिस्पोज ऑफ होगी, तो ऑब्वियसली दूसरा पक्ष जीत रहा है। 6800 के खिलाफ सारी की सारी पिटीशन आई हुई है कोर्ट के अंदर। अगर वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ होंगी या इनफेक्चुअस होंगी, तो ऑब्वियसली 6800 जीतेगा। इसमें नई पिटीशन की क्या जरूरत है? कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर? ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होती है। अगर पढ़े लिखे हैं तो इस चीज को, जब दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक चित होगा तो दूसरा जीतेगा ऑटोमेटिकली। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मतलब बेबुनियादी बातें, कितनी भी कुछ भी करवा लो। मुझे नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े इन्होंने कॉपीराइट कॉपी कर करके या फिर नकल कर करके पास आउट किया है, क्या किया मुझे नहीं पता। इन्होंने स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं उससे साबित होता है कि मोटी चमड़ी जो होती है उसके अंदर दिमाग वैसा ही होता है। ये वो वही लोग हैं, बैल बुद्धि लोग हैं। बैल बुद्धि लोग भैंस के आगे चाहे कितनी भी बीन बजा लो, वो उसके समझ में नहीं आने वाला कि इसका तात्पर्य क्या है। मोहिनी तिवारी या भारती पटेल ने 6800 के खिलाफ एक पिटीशन डाली। 6800 की तरफ से आपका एक वकील अपीयर हुआ, सरकार का एक वकील अपीयर हुआ, और उसमें मोहिनी तिवारी को आपने खत्म करा दिया, भारती पटेल को आपने खत्म करा दिया। इसका मतलब आप जीत गए, इसका मतलब यही हो गया ना। तो उसमें हमें नई पिटीशन ले जाने की क्या जरूरत है? गधे हैं क्या? बिल्कुल, मतलब कतई बुद्धि नहीं है। नई पिटीशन का मैं पर्पज बताता हूं। देखिए, नई पिटीशन की जरूरत उस टाइम पे थी जब हम लोग इंटरिम रिलीफ की बात कर रहे थे भाटिया साहब की बेंच में। वहां पे भाटिया साहब ने एक बार कमेंट किया था, लेकिन फाइनल मुद्दा हो रहा है, यहाँ पे केस निस्तारित होना है, फाइनल बहस चल रही है, यहाँ पे नई पिटीशन की क्या जरूरत है? अब तो या तो वो हारेंगे या फिर आप हारोगे। अगर उनकी पिटीशन सक्सीड होती है तो ऑब्वियसली आप हारोगे, या फिर उनकी पिटीशन खारिज होती है तो ऑब्वियसली आप जीतोगे। ठीक है। उसके बाद जो कल हमारा केस लगा हुआ है 2:15 बजे के लिए कोर्ट में, उसमें कॉज लिस्ट में छपकर 4 बजे आ गया था। उस चीज़ के लिए उन्होंने ट्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोगों ने हमारे अपने जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके द्वारा एप्लीकेशन भिजवाई है सुबह 11 बजे, और उसमें बताया गया कि हम अपीयर हुए थे इस केस में कल, और जज साहब ने खुद कमिटमेंट किया है कि 2:15 बजे 30 तारीख को इस केस को लगाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी तक ऑर्डर डिलीवर हुआ नहीं है बेंच की तरफ से,
इसलिए ऑर्डर है नहीं, लेकिन जज साहब ने ये बात बोली थी, इसलिए ये कॉज लिस्ट जो छप के आई है वो गलत है, इसको सुधारा जाए। ये एप्लीकेशन सुबह में 11 बजे मूव करा दी गई थी। अभी शाम को 4 बजे जब फॉलोअप लिया गया है उस पर, तो वहाँ से हमें पता चला है कि उन्होंने बोला कि हाँ ये गलत हो गया है, बेंच में जहाँ पे जो बेंच नॉमिनेटेड है आपके लिए केस के लिए, उस बेंच में अप्रूवल के लिए भेजा गया था। तो उनका भी यही कहना है कि हाँ 2:15 बजे आपका केस लगा हुआ है, तो 2:15 बजे या 2:30 बजे आपकी सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी कल केस की। ठीक है, तो ये चालू हो जाएगा कल, ये इतना करवा लिया गया है बेंच से। कल 2:15 बजे या 2:30 बजे तक आपका केस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 3 बजे केस लगता है तो भी 3:15 बजे जज साहब आते हैं, तो 15 मिनट का बफर चलता है। लेकिन बेंच 2:15 बजे की नॉमिनेट हुई है, ये करवा लिया गया है बाई नोटिस, सबको सुबह पता चल जाएगा। ठीक है, नोटिस मिल जाएगा उसके लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारा जो केस चल रहा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है, सभी को पता ही है, एकदम हम लोग एंड मोमेंट पे चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि संदीप दीक्षित की क्या ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए वो लोग हैं जिनको 6800 से कोई लेना देना नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है आपके साथ। आप मर रहे हो, जी रहे हो, कल मरो सो आज मर जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका अपना घर भर गया, इनके लिए और अगर केस चल गया 2 महीना तो और थोड़ा सा और कमा लेंगे। उसके अलावा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, आप गेहूं बेच के दे रहे हो या धान बेच के पैसा दे रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो, जैसे कि आप सिंपल सा समझिए, कोई भी नेता विधायक जो भी होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनके पास जाओगे, आपको बोलेंगे हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा, परेशान मत लीजिए, लेकिन आपका काम कभी नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो निगल जाएंगे लोगों को, आपका कैरियर खत्म होगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कैरियर अपना सेट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मास्टर बनते हो या नहीं बनते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें देखिए बहुत सेंसिटिव मोड, हर जगह राजनीति चल रही है, यहाँ पे हर जगह पे राजनीति खेली जा रही है, लोगों के साथ ठगे जा रहे हैं लोग, लूटा जा रहा है लोगों को। हम लोगों ने संदीप दीक्षित साहब को फुल पेड किया था, सभी लोगों के कहने पे किया। संदीप दीक्षित को अगर फुल पेड किया जाएगा तो इसमें किसका नुकसान है, मुझे आप बता दीजिए। संदीप दीक्षित अगर 6800 के फेवर में बहस कर रहे हैं तो इसमें किसका नुकसान है, इनका क्या नुकसान है जो ये लोग विरोध करते हैं बार बार। विरोध 6800 का या संदीप दीक्षित का वो लोग कर सकते हैं जिन्हें 6800 नहीं चाहिए, मुझे तो लगता नहीं उसके अलावा कोई और विरोध करेगा। लेकिन बार बार सिर्फ इवन यहां तक आप ये सोचिए, सिर्फ वही लोग विरोध करते हैं जिनको 6800 में नौकरी चाहिए। इसका मतलब उन्हें 6800 में नौकरी नहीं चाहिए। आप डॉक्टर एलपी साहब को कभी ला नहीं पाए कोर्ट में, लेकिन मैं अभी एक बार एकदम क्लियर बता देता हूं, अब एलपी साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, केस खत्म होने की कगार पे है, किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। अगर फिर भी देखिए, अभी मैं थोड़ा धीमे बोल पा रहा हूँ, दरअसल ये है कि कल मैं रात को सो नहीं पाया हूँ। कल अच्छा, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया आपको। कल हम लोगों के ये लिख रहे हैं जगबीर सिंह चौधरी जी, हमारे आगरा से हैं ये, इनका कहना है याची लाभ के लिए कोशिश करो और भास्कर भाई की शरण में जाओ, लाइफ बन जाएगी। क्या बोलूं यार मैं, मतलब तुम जब हमारे साथ लड़ रहे थे केस तब भी यही सब बातें करते थे यार, जाओ गोद में बैठो भाई, और जिस दिन याची लाभ इस केस में करा लो उस दिन प्रदीप बघेल का नाम बदल देना। आज से नहीं, जिस दिन ये केस शुरू हुआ था ना 1356, उसी दिन मैंने मना किया था याची लाभ कभी नहीं होगा इस केस में, कभी नहीं हो सकता है। ये एक संवैधानिक मामला है, संवैधानिक मामले में कभी याची लाभ आज तक मुझे उठा के दिखा दो इस केस में हुआ था, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ठीक है, उसके बाद देखिए कल जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ये लोग कहाँ पे गए कहाँ नहीं गए, उसके बाद हम लोग गए थे, मैं गया, राहुल गया था, मैं भी गया था साथ में, हम दोनों लोग गए थे। हमने संजय भसीन साहब से बात की, संजय भसीन साहब को हमने बताया कि सर ये पॉइंट अभी छूट रहे हैं, आप कोशिश कीजिए इनको भी निपटा दीजिए। कुछ पॉइंट उनको हमने बताए, उन्होंने बोला देखिए ये ऑन पेपर ऑन रिटन मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। हाँ ये बात सही है, मैं वर्बली नहीं बोल पाया हूँ इन पॉइंट्स को,
तो अगर आप कुछ चाहें जो हमारे सरकार के फेवर की चीज़ें हों, अगर आपके दिमाग में हैं तो आप हमें दे दीजिए, हम बोल देंगे। तो उनको मैं सुबह दे दूंगा, उनसे बात हो गई है। जो सरकार की फेवर है, कुछ जियो मतलब कुछ अमेंडमेंट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करनी है। देखिए, हमें हर तरीके से लड़ना है, हमें सरकार के साथ ही लड़ना है, और हम लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित साहब की और संजय भसीन की जो ट्यूनिंग कोर्ट में देखने को मिल रही है, वो किसी की भी देखने को नहीं मिल रही होगी। और यही दो मसीहा हैं 6800 के। हम सब लोग एक जरिया होते हैं, वही दोनों लोग हैं जो 6800 की नैया पार लगाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं है। रही सहयोग की बात, मैं आप सभी को सहयोग के लिए बता देता हूँ। सहयोग लगभग पूरा हो गया है। बहुत एक छोटा सा अमाउंट 2 लाख रुपए की ज़रूरत बची है, वो आपके लिए मुझे लगता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। तो सहयोग पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो आप सभी लोग पूरा कर रहे हैं, मैं बखूबी देख रहा हूँ। जो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हमें निभाने का अभी थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, वो हम भी आपकी पूरी तरीके से निभा कर आपको देंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। टीम के सदस्य जो भी हैं, आयोग टीम के सदस्य, वो आप लोगों के पास कॉल करते हैं, परेशान करते हैं या कुछ भी करते हैं, पैसे के लिए बोलते हैं, तो वो भी बेचारे नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, सभी को पता है। और उनकी थोड़ा कॉल अगर उनके आपके पास आती है तो थोड़ा सही से बात किया करें उनसे, क्योंकि वो भी सिर्फ आपकी उनकी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आप सभी की नौकरी के लिए भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी की नौकरी फंसी हुई है, आपकी भी, हमारी भी, उनकी भी। तो अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं तो सबके भले के लिए कॉल कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपने सभी ने देखा, बिल्कुल एक हम लोग किनारे पर आकर बैठ गए हैं, और किनारे पर आकर हम लोग पूरी नदी पार करके आ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, 30 तारीख को संभवतः कोशिश यही रहेगी, क्योंकि 100 मिनट का टाइम विपक्ष के द्वारा मांगा गया है। 100 मिनट के बाद हम लोगों को समय और देगी कोर्ट फाइनल आर्गूमेंट करने के लिए। संदीप दीक्षित जी का हमने फाइनल आर्गूमेंट तैयार करवा लिया, रिटन सबमिशन उनका तैयार हो गया है। वो संभवतः कल फाइल होगा कोर्ट में। रिटन सबमिशन इतना जोरदार होगा, जिस जोरदार तरीके से उन्होंने बहस की है, उसी जोरदार तरीके का उनका रिटन सबमिशन होगा, तो वो भी किया जाएगा। तो देखिए, 100 मिनट का समय मांगा गया है विपक्ष के द्वारा। उसके बाद अगर मान लो 30-40 मिनट अपने पक्ष का माना जाए, तो अभी जो केस है वो अभी 2-2.5 घंटे का बचा हुआ है। तो संभवतः हो सकता है कि 2.5 घंटा उस दिन अगर टाइम दे दिया जज साहब ने कल को, तो कल ही ख़त्म हो जाए, या फिर उसके बाद 1 डेट और लगे। इतना सा केस बचा हुआ है, उसके ऊपर केस नहीं बचा हुआ। उम्मीद है और आप सभी लोगों का विश्वास है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, उसके बाद टीम पे विश्वास करें। टीम आपको किसी तरह की कोई भी, कभी भी कुछ भी लगे कि ये टीम गलत कर रही है, बेहिचक आप टीम के किसी भी सदस्य को कॉल करें, कभी भी आपको उसका समाधान मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि टीम किसी भी तरीके का कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि यहाँ पे सभी के करियर का सवाल है, टीम के सदस्यों के भी करियर का सवाल है। और यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और देखिए, चीज़ें आपने देखी होंगी, चीज़ों को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं लोग, किए भी वो सफल भी हुए गड़बड़ करने में, लेकिन जब से फिर से आपने आयोग टीम को मौका दिया, आपको के साथ जो कमिटमेंट किया गया, वो कमिटमेंट अगर एक भी कंप्लीट ना हुआ हो तो आप बताइए, क्योंकि कमिटमेंट उतना ही करते हैं हम लोग जितना हम लोग हमारी की औकात है करने की, सच्चाई है। औकात से बढ़कर कोई कमिटमेंट नहीं करते हम लोग। अगर हमने आपको बोला कि कल सुनवाई इतने बजे करा लेंगे हम, तभी कमिटमेंट किया। उस दिन हमने आपको बोला कि 4 बजे सुनवाई नहीं होगी, 3 बजे सुनवाई करवा लेंगे, हालांकि वो लोग कितने भी खुश हो रहे थे। हमने आपको बोला 3 बजे सुनवाई करवा लेंगे तो करवा लेंगे। हमने आपको बोला कि अब इस डेटेड ऐसे सुनवाई होगी तो वो होगी। उतना ही कमिटमेंट करेंगे जितना हम निभा सकें। हमने आपको एक फाइनल वर्ड ये बोल दिया कि 6800 को नौकरी यहीं से मिलेगी तो मिलेगी। इसको भी आप गांठ बांध के रख लीजिए। अपना कमिटमेंट इतना है, और मुझे लगता नहीं है इस कमिटमेंट के ऊपर किसी को चाहिए भी कमिटमेंट। तो सभी साथियों के साथ ये सब मैं और कमेंट भी देख लेता हूँ आप सभी लोगों के। आप चेहरे से हमेशा
रखे मेरे भाई नर्वस नहीं। देखिए साहब, एक्चुअली क्या है ना, आज नाइट में सो नहीं पाया मैं। कल हम लोगों को 10 बज गया था रात को फ्री होते होते। दरअसल उसके बाद फिर कल प्रिपरेशन कल के केस की और तमाम चीज़ें करनी पड़ रही थी कुछ, क्योंकि रिटन सबमिशन भी अब हम लोगों को देना है अपना संदीप दीक्षित साहब का। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट्स जो भी तैयार कर रहे थे, मोहिनी तिवारी पर कुछ चीज़ें देनी है, कुछ चीज़ें हमें उस पर देनी है, क्या नाम है उसका, भारती पटेल पर। तो उन सब चीज़ों को कंप्लीट करते करते रात को बहुत टाइम हो गया था। ठीक है, लेकिन बस और 2-4 दिन की आफत है ये सब। फिर को एक बार ऑर्डर रिजर्व हो जाए फिर सब कुछ अच्छा होगा सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। आप भी अपना कमिटमेंट जो भी सभी साथियों ने किया है संदीप दीक्षित को फुल पेड कराने का, 2 लाख रुपए की मात्र सहयोग की आवश्यकता रहेगी। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2-3 घंटे में आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा वो भी। सभी लोग, जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने साथियों से भी सहयोग करवाएं। जो साथी बिल्कुल असमर्थ हैं देने में, वो किसी तरह का ऐसा वर्डन ना लें कि मैं उससे उधार ले रहा हूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जिस साथी से बन पड़ रहा है वो सहयोग करे। किसी पे कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। कोशिश करें जो भी साथी समर्थ हैं वो करें। ऐसा कोई भी साथी हमारे ऊपर बोझ न डाले जो मतलब बहुत दिल से दुखाकर पैसा दे। हालांकि ये पैसा आप सभी के करियर के लिए ही लग रहा है, किसी के पास नहीं जाने वाला। लेकिन जो भी आप खुश होकर पैसा देंगे तो शायद खुशी बहुत जल्दी आपके पास आएगी, है ना। तो यही सब बातें हैं। बाकी मैं एक बार लिख रहे हैं ये कोई दीपक भाई, भास्कर तो बोल रहा 6800 क्वेस। देखिए भास्कर एंड टीम जो हैं वो भी बोलेंगे 6800 क्वेस। मोहिनी तिवारी एंड टीम जो होगी वो भी बोलेगी 6800 क्वेस। भारती पटेल एंड टीम जो होगी वो भी बोलेगी 6800 क्वेस। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, टीम पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बाकी क्वेस करने वाले तो बहुत लोग हैं, सबसे टकरा लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। ऐसा कुछ किसी में अभी तक ऐसा तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई ऐसा इस केस में नहीं आ पाया जो क्वेस करे आगे 6800 को। ठीक है, बाकी सभी साथियों को नमस्कार। मैं कमेंट ले रहा हूँ। हम लोग जीत रहे हैं, आपका काम अमूल्य। बिल्कुल, देखिए साहबजादा अली, देखिए भैया सभी लोगों का ये योगदान है, सभी लोगों के दम पे ही हम लोग केस जीत सकते हैं। मैं शुरू से कहता आया हूँ, सब लोग अपने ऊपर भरोसा रखें। अपने ऊपर भरोसा है, अपना उम्मीद कायम है तो हम लोग जरूर जीतेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है जो भिड़ जाए आपकी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो। नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव रहते हैं, बाकी आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, उसके बाद आशीष यादव जी लिख रहे हो ना 69,000 का डबल बेंच में मैटर तो नहीं। देखिए जाएगा या नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए जो भी पक्ष हारेगा यहाँ पर वो ऑब्वियसली डबल बेंच आएगा। डबल बेंच का हम डबल बेंच में देखेंगे। हमारा काम है यहाँ पर नियुक्ति लेना, पहले सिंगल बेंच में, यहाँ से नियुक्ति लेकर डबल बेंच में कहाँ जाना है जाता रहे। ठीक है, बाकी मुकेश यादव जी लिख रहे हैं भाई आप है तो भरोसा। देखिए भैया भरोसा तो रखना पड़ेगा सभी लोगों को। अपने ऊपर भरोसा रखें, टीम के ऊपर भरोसा रखें और जीत आपके कदम चूमेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इसी के साथ पुरुषोत्तम लाल जी लिख रहे हैं हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल भैया, सभी को साथ रहना पड़ेगा। यशवंत भाई हमारे साथ ही हैं, बोल रहे हैं कि सभी साथी आज ही सहयोग कर दें प्लीज़। बिल्कुल, देखिए सहयोग ज़्यादा नहीं बचा है, 2 लाख रुपए का सहयोग बचा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बचा है। सभी लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो भी। सचिन सुधा पटेल जी लिख रहे हैं यदि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद नियुक्ति की क्या दशा रहेगी। देखिए डिपेंड करेगा कि ऑर्डर किस तरह का आता है। ऑर्डर की जो संभावनाएं हैं वो जहाँ तक ये है कि जो कोर्ट जिस हिसाब से सुन रही है कि 6800 को प्रोसीड किया जाए और वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनको कैसे किस तरीके से करेगी 6800 को, जहाँ तक उम्मीद है। या फिर 6800 इनको अंदर करो उनको बाहर करो, ये ऑर्डर हो सकता है। और वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि 69,000 को ही क्वेश्चन करके लिस्ट को रिविजिट किया जाए, ये भी वर्स्ट केस में होगा। तो वो देखने वाला समय बताएगा, वो फाइनल आर्गूमेंट होने दीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या होना है। बहुत हुआ कोट अब चलो विद्यालय के गेट। बिल्कुल, अनिल कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं देखिए अब बहुत हो गया कोट, हम लोग भी बहुत थक रहे हैं सब चीज़ों से। बस हम लोगों का जल्दी से भला होने वाला है, सभी लोग का इसी के लिए, इसी शुभकामना और इसी उम्मीद के साथ सभी लोग बेहतर हो कल, इसी उम्मीद के साथ सभी लोग रहेंगे।
और सभी लोग सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। प्रमोद मौर्य जी, आपका छोटा भाई का नमस्कार। प्रमोद मौर्य चंद लिखा हमेशा। अरे प्रमोद मौर्य जी, आप तो हमसे बहुत पुराने 2 साल से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और आपने बहुत शुरू से हम लोगों पर भरोसा किया है। आप सब देख ही रहे हैं, आप बहुत कर्मठ साथी रहे हमारे। यशवंत यादव जी, चाहने वाले बात नहीं, आप लोग टीम को जितना मजबूत करोगे उतना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यशवंत भाई बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। जितना टीम मजबूत रहेगी हम लोग सभी मजबूत रहेंगे। बहुत ज़्यादा अब चीज़ नहीं रह गई है, बहुत वही वाली कहावत सुनी होगी, दिल्ली अब दूर नहीं, वही वाली कहानी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने लाइव को जगबीर चौधरी लिख रहे हैं कि लिस्ट कैंसिल होगी और कुछ नहीं हुआ। ये वही लोग हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे वाले। तो देखिए पानी के बलबूले होते हैं, पानी के बलबूले को जितनी देर तक आप सजो के रखोगे आप वो खड़ा रहेगा, और जरा सा भी किसी ने कुछ भी रेत पत्थर कुछ मार दिया तो बलबूला तुरंत फूट जाता है। ये वो लोग होते हैं। तो आप एक बात बताइए, 1356 के जो पिटिशनर हैं या फिर 1300, यही बात कल संदीप दीक्षित साहब ने कोर्ट में बोली थी कि दरअसल जो लोग इसमें नौकरी नहीं पाए वो ये चाहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये दीक्षित साहब ने कल इसीलिए बोला था। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो 1356 वाले लोग हैं, हम लोग भी उसी के लोग हैं, हम लोग भी तो उसी केस को लड़ रहे थे। उसमें हम लोगों का ये कहना था कि सरकार ने रिजर्वेशन सही तरीके से फॉलो नहीं किया। अब सरकार कह रही है हमसे गलती हुई, हमने लिस्ट को रिविजिट किया, इतने लोगों को और नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली वो सारी पिटीशन इनफेक्चुअस हो जाती हैं ऐसे केस में। आपने रिजर्वेशन का आपने आरोप लगाया और आपके आरोप को से मान लिया सरकार ने, इसका मतलब सारी की सारी रिट इनफेक्चुअस हो गई। इसके बाद भी आपका पूरा नहीं हो रहा है ऐसा कुछ है तो आप उसके सच पेश कीजिए कोर्ट के सामने। वो आप नहीं पेश कर पा रहे हो, आपकी टीम पेश नहीं कर पा रही है, सच्चाई ये है। आप अपनी टीम के लोगों को बोलिए, वो करें सच पेश इस चीज़ के लिए। हम लोग थे, हमने जब हम लोग सिंगल बेंच में लड़ रहे थे, हमने लोहा सिंह की पिटीशन जो सप्लीमेंट्री डाली हुई है उस पर आप देखना जाके, हमने 7149 सीटों की डिमांड की थी, उसमें हमें 6800 मिल गई, लगभग बराबर है। हमने इतनी सीटों की डिमांड की थी उस टाइम पे, इतनी गलत बताई थी हमने। तो देखिए बाकी सभी लोग निश्चिंत रहें, जीत हमारी होगी अंततः। बाकी जो लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी जब आपके पैसे जो लोग लेके चले गए, आपके कहने से, आपकी गालियां देने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो इनसे तो आपको कोई लेना देना वास्ता भी नहीं है। इनके कहने से क्या फर्क पड़ना है आपको। ठीक है, बाकी सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।